एक तबके ने फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले को मनफी लिया। जाती तनकीद की, प्रोपेगेंडा और झूठे बयानी के बावजूद फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। खलीजी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि इदारे को आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज का कौमी फैसला साजी में हमेशा गालिब किरदार रहा है। सियासत में किरदार की वजह से आवाम और सियासतदानों की तरफ से फौज को तनकीद का सामना रहा। बेहतर समझा बदगुमानी और इंतशार से फौज को महफूज रखा जाए। फौज के गैर सियासी होने से सियासी इस्तेहकाम होगा, जमहूरी इक़्तिदार परवान चढ़ेगी, आवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल रिटायर हो रहे हैं। पाक फौज में कमान की तब्दीली की तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। सदर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की दिफाई शोबे में खिदमात को सराहा। मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनरल बाजवा की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तारीख के मुश्किल मरहले पर पाक फौज की क़यादत की, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के कायदाना किरदार से सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में समत का तयन हुआ। आर्मी चीफ ने कौमी अमूर की अंजामदही में भरपूर ताउन पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP के असम्बली तहलील करने की तौसीक कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद फवाद चौधरी का ऐलान। कहा 2-3 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की अपनी तारीख दे दी जाएगी। 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए अबूरी हुकूमत का तरीक़ेकार भी शुरू होगा। ऑपोजिशन को दावत दी जाएगी कि अपने नाम भेजे। इलेक्शन कमीशन को जहमत नहीं देंगे कि इस्तीफे कबूल करे। असम्बली तहलील करेंगे। 90 दिन में आपको इलेक्शन करवाने होंगे। कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच करने का फैसला किया गया है। सिंध और बलूचिस्तान से भी इस्तीफे देंगे। पंजाब असम्बली का जारी इजलास तकनीकी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की राह में रुकावट बन गया। विफाक में हुक्मरान इत्तेहाद को पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाने के लिए मुश्किलात का सामना। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में तकनीकी मामलात पर गौर किया गया। अदम एतमाद की तहरीक के लिए असम्बली का 4 माह से जारी इजलास खत्म होना जरूरी है। इजलास सिर्फ स्पीकर खत्म करा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग पंजाब असम्बली को तहलील से बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने के लिए कहने की ऑप्शंस ज़ेर गौर आए हैं। खुद PTI के कई लोग चाहते हैं कि असम्बली इस मुद्दत पूरी करें। गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुछ अरकान की पार्टी से नाराज़गी से इनकार। नाराज अरकान को सामने आकर मुखालफत करने का चैलेंज दे दिया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा किसी का पार्टी मौक़िफ़ के साथ इत्तफाक नहीं है तो सामने आए, देखेंगे। वो समझते हैं कि बेशतर अरकान असम्बली पार्टी के फैसले पर अमल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी से MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सेनेट में मुमकिना अदम एतमाद पर मुशावरत। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM ने आसिफ जरदारी को हर मुमकिन ताउन और मिलकर चलने की यकीन दहानी करा दी। PTI के इस्तीफों पर नए इलेक्शन का मतलब अरबों रुपए का खर्चा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इंतखाब करवाने पर 8 से 10 करोड़ रुपए और सूबाई असम्बली में एक नशिस्त के अखराजात का तखमीना 6 से 7 करोड़ रुपए है। किसी असम्बली के तहलील होने पर सिर्फ मुतल्लिका असम्बली के इलेक्शन होंगे। नशिस्त खाली होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें खाली होने की सूरत में ज़िमनी इंतखाबात पर कमोबेश 36 अरब रुपए खर्च होंगे।
पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति पाक फौज की क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर एक बार फिर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुकदमा दर्ज। आजम स्वाति का मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में कहा गया है कि आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएं। मामले में बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। आजम स्वाति को दूसरी जगह मुंतकली से रोका जाए। इस्लामाबाद की अदालत ने गुज़श्ता रोज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर आजम स्वाति को FIA के सुपुर्द किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आजम स्वाति के बेटे ने इमरान खान से टेलीफोन पर मुतालबा किया है कि आजम स्वाति को कल अदालत में पेश न किया जाए वरना उन्हें कत्ल करवा दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि सेनेट के अरकान 10 दिन से सड़कों पर हैं लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। आजम स्वाति की गिरफ्तारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि क्या दस्तूर का आर्टिकल 14 का इतलाक महज ताकतवर तक महदूद है। सेनेटर आजम स्वाति को बरहना किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम स्वाति की अहलिया को एक नाजेबा वीडियो भिजवाकर उनकी तस्लील की गई। हफ्तों तक वो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के मुंतज़िर रहे मगर कोशिशें बेसूद रहीं। इमरान खान ने कहा कि काबिल फहम गुस्से और मायूसी में आजम स्वाति रद्द अमल देते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मुल्क भर में उनके खिलाफ पर्चे काट दिए जाते हैं। अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से मैं फिर से पूछता हूँ कि इस सब में इंसाफ किधर है। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा है कि आजम स्वाति जिस वीडियो का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो आजम स्वाति ने खुद बनाई। इमरान खान सादा आदमी है, उनको समझ नहीं आ रही। प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत में कहा कि आजम स्वाति के पास अगर वीडियो ओरिजिनल है तो उनके पास वीडियो कैसे आई। वीडियो से मुतालिक आजम स्वाति का सारा बयानिया झूठा है। पहले उन्होंने वीडियो को लेकर एहतजाज किया, फिर रोए, फिर मार्च किया। असलियत खुल गई तो सोशल मीडिया पर फौज को गालियाँ दी। मकसद था कि एक जनरल को हटाया जाए और फौज और आवाम को आमने सामने लाया जाए और उन्हें सेनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया जाए। MQM के लंदन और पाकिस्तान ग्रुप में महंगी प्रॉपर्टीज के हुसूल के लिए कानूनी जंग का आगाज हो गया। MQM के बानी रुकन नदीम नुसरत खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात में लंदन हाई कोर्ट में पेश हो गए। नदीम नुसरत ने कहा कि ये प्रॉपर्टीज ना तो MQM लंदन की हैं न पाकिस्तान ग्रुप की। इन प्रॉपर्टीज को नीलाम करके रकम शोहदा के खानदानों को देनी चाहिए। फारूक सत्तार और वसीम अख्तर वीडियो लिंक के जरिए गवाही देंगे। शुमाली लंदन के महंगे इलाकों में वाक़ प्रॉपर्टीज के हुसूल के लिए अमीन उल हक ने अदालत से रुजू किया है। इमरान खान जलसे में मौजूद थे तो अदालत क्यों पेश नहीं हो सके। इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का सवाल। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी गई। वकील बाबर अवान ने बताया कि इमरान खान लाहौर में हैं, पेश नहीं हो सकेंगे। उनके हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल सकी। अदालत ने पूछा हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त न मिलने का कोई तहरीरी ऑर्डर है। वकील ने कहा कोई तहरीरी ऑर्डर मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाजी मुजाहरे और कार्य सरकार में मदाखलत के मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में नून लीग का मेयर आने के इम्कानात रोशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 12 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। PTI 36 में से 8 नशिस्तें जीत सकी। पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तें मिल गईं। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 2 नशिस्तों पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाते रही। PTI जिला नीलम और जेहलम वैली तक महदूद। अब तक मौसूल नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 157 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 97 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, 96 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर PTI। मुस्लिम लीग नून 85 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 22 नशिस्तें हासिल कर सकी। 210 नशिस्तों के नताइज आना अभी बाकी हैं। इमरान खान ने इमरान इस्माइल के कपड़ों से 4 गोलियां निकलने का क्या बताया। मंचलों को तफरीह का मौका मिल गया।
सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स और तबसरों का तूफान आ गया। किसी ने कहा खान साहब वो पिस्तौल की गोलियां थी या बुखार की, तो किसी ने इसे तारीख का सबसे बड़ा मजाक करार दे दिया। कई दूसरों ने लिखा यानी वो गोलियां उनके कपड़ों में फंस गई थी, वाह इस बात पर तो तालियां हो जाएं। किसी ने कहा जुराबें उतारी होंगी तो 2 गोलियां वहां से भी निकल आई होंगी। मोटरवे मटियारी सेक्शन में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के केस में एंटी करप्शन पुलिस ने साबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी और बैंक के असिस्टेंट मैनेजर सैयद ताबिश शाह को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम ने दावा किया है कि साबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद की निशानदेही पर साबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी के सरकारी घर से 42 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। दूसरी जाने मोटरवे नौशहर फेरोज में मुबैना करप्शन केस में मुतासरा जमींदार भी सामने आ गए। कहा उनके साथ ज्यादती की गई, महंगी जमीन कोड़ियों के दाम खरीदी गई। सत्रह साल बाद पाक सरजमीन पर पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार यकजहती। टेस्ट सीरीज की मैच फीस सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। इंग्लिश बैटर ओली पोप ने सीरीज और पाकिस्तानी बॉलर्स की रिवर्स स्विंग को चैलेंज करार दे दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि अपने डेब्यू टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। शाहीन आफरीदी का ना होना बॉलिंग यूनिट के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में कई सालों से क्रिकेट नहीं हुई। पाकिस्तान की एक जनरेशन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने सामने खेलता नहीं देखा। अच्छी क्रिकेट होगी। पहला मैच 1 दिसंबर से खेला जाएगा। रोड डाले बैठा हुई न को गम बला न को चाक रगो फौजी सामान दिया बस ते स्कूल कने घर बुदियान कृपयान पासा कृपयान खखर जाम घर में थी दान करी। सर्दियाँ शहजादपुर के सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए कड़ा इम्तिहान। ठंड कैंप में गुजारना एक चैलेंज। बेआसरा लोग कहाँ जाएं, किससे मुश्किल बयान करें, कब तक हालात का रोना रोएं। 4 माह गुजर गए, कई देहात से पानी का अखराज नहीं हो सका। फैसलाबाद के इलाके समुद्री में 10 साल की बच्ची का कत्ल। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई। अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। बच्ची हफ्ते की शाम लापता हुई थी। उसकी लाश गुज़िश्ता रोज पड़ोसियों की छत से मिली थी। लोग सुबह स्कूल गए थे तब भी गैस नहीं आई थी, बिना नाश्ते के गए थे और अब आए अभी भी गैस नहीं आ रही। सुबह स्कूल गया था जब भी गैस नहीं थी, मैं अभी आया हूँ जब भी गैस नहीं है और मुझे भूख लग रही है। अभी भी यहाँ पे खाना कब से सिर्फ गर्म होने के लिए रखा हुआ है। पकाना तो दूर की बात, यहाँ गर्म भी होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी घर से फ़ोन आया, बोला घर पे गैस नहीं आ रहा, रोटियाँ लेते हुए आओ। अब बताओ आवाम जाए कहाँ? सुबह भी गैस नहीं आता, शाम भी गैस नहीं आता, रात भी गैस का पता ही नहीं चलता गैस किस वक्त आता है। परेशान हो गए हैं। सुबह गैस चले जाता है, शाम चले जाता है। बच्चों के लिए बाजार से रोटी मंगवानी पड़ती है। कहाँ से बंदा, इतनी आमदनी है नहीं। घरों में गैस नहीं आ रहा, लोड शेडिंग इतनी है, हद से भी ज़्यादा बढ़ गई है। मजबूरन हमें बाहर से होटलों से खाना लेना पड़ता है। कराची, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सक्कर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पेशावर के कई इलाके 8 माह से गैस से महरूम। नवाबशाह में शहरियों ने मुतबादिल ईंधन से इस्तेमाल होने वाले चूल्हों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कमालिया में दुकानदारों ने महंगी LPG के बाइस चाय की कीमत बढ़ा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबलीज नहीं टूटेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तहरीक इंसाफ के अरकान हमारे राबते में हैं। नून लीग के जावेद लतीफ़ का दावा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है, वहाँ से गवर्नर राज के हक में करारदाद पास नहीं हो सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि आईनी तौर पर गवर्नर राज नहीं लग सकता क्योंकि उसके लिए वज़ीर आला की एडवाइस चाहिए होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 9वें रोज के इब्तदाई 2 मुकाबले इंतहाई सनसनीखेज और शानदार। सर्बिया और कैमरून के दरमियान मुकाबला हाई स्कोरिंग ड्रॉ पर खत्म हुआ। दोनों टीम्स ने 3-3 गोल किए। दूसरे मैच में घाना ने अपने से बेहतर रैंक की टीम जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। मैच बराबर करने के लिए जनूबी कोरिया के हरीफ गोल पर ताबड़तोड़ हमले, मगर घाना के गोलकीपर को चकमा न दे सके।